हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम विषय विज्ञान हिंदी पढ़ेंगे। कार्यपाठ 20। तिथि है कि 14 सितंबर 2021। क्लास 6 के लिए यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का नाम। तो आज की जो चैप्टर है वो नया आया है और इससे पहले हम बचपन पढ़ चुके हैं, वो आपका ख़त्म हो गया है। तो नया चैप्टर की शुरुआत है, तो चलो पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त पढ़ेंगे। नादान दोस्त मतलब जो बच्चे बचपन में नादान होते हैं, कुछ जानते नहीं हैं और जैसे कोई चीज़ देख लेते हैं तो तरह तरह के सवाल पूछते हैं, उन्हें हम नादान दोस्त यानी बच्चे। दो बच्चों की मनोवैज्ञानिक को बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। दोनों चिड़िया के दोस्त हैं किंतु नादानी में गलती कर बैठते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें चिड़िया को लेकर दो दोस्तों के बीच में कहानी बनाई गई है और वो कुछ गलती कर देते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। केशव के घर पर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए और केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। तो इसमें दो बच्चे हैं, एक का नाम क्या है, केशव। केशव के जो घर में कार्निस के ऊपर एक चिड़िया के अंडे दिए गए हैं। कार्निस मतलब ये देखो, यह आपका जो गेट है, ठीक है, कार्निस। और गेट में ये जो छज्जा निकला होता है ऐसे करके, इसको हम कार्निस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निस। जिससे कि बारिश हो तो हम बच जाते हैं वैसे। केशव और उसकी बहन श्यामा। तो इसमें कौन कौन है? केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों ही बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते। मतलब जब केशव और श्यामा दोनों उठते, आँख अपनी मलते और कार्निस के सामने पहुँच जाते और चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठे पाते। उनको देखने में दोनों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। वो दोनों जब वहाँ जाते थे तो उनको पता नहीं वहाँ क्या मज़ा मिलता था। दूध मिल और जलेबी की सुध भी ना रहती और दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। जब भी वो चिड़िया और चिड़ा को देखते थे तो दोनों के दिल में सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला वहाँ कोई नहीं था। जो श्यामा और केशव थे, वो दोनों जब भी वहाँ खड़े होते उनके मन में सवाल उठते कि चिड़िया जो उसका घोंसला कैसा होगा, वो कब निकलेगी अंडे से, रंग कैसा होगा, ये सब दोनों सोचते थे। लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई नहीं होता था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत ना थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली देते थे। तो यही कहानी है चिड़िया को लेकर। यहाँ पे देखो घोंसला बनाया है, इसी चिड़िया की बात की गई है। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ 5 क्वेश्चन हैं और लिंक बदलिए। तो हम इसे एक एक करके करेंगे। तो चलो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केशव की बहन का क्या नाम था? केशव की बहन का नाम था श्यामा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा। कार्निस शब्द का अर्थ होता है दीवार के ऊपर भाग से सुंदरता के लिए बाहर की ओर निकला हुआ थोड़ा सा अंश। तो देखा, दीवार की ओर भाग में सुंदरता के लिए बाहर की ओर थोड़ा सा निकला हुआ अंग। तो ये जैसे दीवार है, एक बार फिर बता देता हूँ ये। तो यहाँ पे ये ऐसे करके थोड़ा सा अंग निकला रहता है, यहीं पे घोंसला बना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सुबह उठते ही केशव और श्यामा दोनों क्या करते थे? दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठते देखते। तो आपको ये सब दिख रहा होगा। केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते हैं? दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते हैं। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। क्वेश्चन नंबर 5,
दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों के उत्तर देने वाला कोई नहीं था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा देते हैं। लिंग बदलो। तो भाई का जो होगा, बहन का होगा भाई, बच्चा बच्ची, पिता माता, चिड़ा चिड़िया, श्याम श्यामा, दादा दादी। तो आपको ये कुछ दिए थे तो मैंने इसे लिख लिए। अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम लोग तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, लाइक भी बनता है और शेयर भी। थैंक यू।